देखिए, पीआईबी का आर्टिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, छोटी सी न्यूज़ है लेकिन न्यूज़ इकोनॉमी की है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? कैबिनेट अप्रूव्स कुछ डॉलर का, वो हम सबको नहीं देखना है। रैम्प स्कीम, यानी रैम्प स्कीम आप ऐसे याद रखो कि अभी कैबिनेट ने एक स्कीम जिसका नाम है रैम्प, उसको अप्रूवल दे दिया है। इस बात को याद रखना, इस रैंप का पूरा नाम है रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। तो पीआईबी का आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी इस बात की इसमें जानकारी दी जा रही है कि कैबिनेट ने, जो हमारी कैबिनेट है, उसने रैंप स्कीम को अप्रूवल दे दिया है। तो चलिए देखते हैं कि रैंप स्कीम है क्या। पहली बात तो ये याद रखिए इस इमेज को देख के कि जो रैंप है वो एमएसएमईज के लिए है, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जो छोटे छोटे इंटरप्राइजेज हैं, जो छोटे छोटे काम होते हैं छोटी छोटी फैक्ट्रियों में, उनके लिए एक बात की गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इकोनॉमी की न्यूज़ है, एमएसएमईज के लिए, छोटे उद्योगों के लिए है। अब चलिए देखते हैं रैंप स्कीम फॉर एमएसएमईज है क्या। तो पहले तो वही है, इस बात को याद रखना सिर्फ कि क्वेश्चन स्टेटमेंट ये बन सकता है कि क्या इसकी घोषणा बजट के माध्यम से की गई थी। तो हमने बजट कवर किया था, तो वहाँ पर भी हमने रैंप स्कीम के बारे में बात की थी, लेकिन इतने विस्तार से बजट में बात नहीं हुई थी जैसा अभी सरकार ने इसका एक ढांचा पेश किया है। तो अभी क्या है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है किसको? रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस स्कीम को, जिसकी घोषणा कब की गई थी? बजट 2022-23 के माध्यम से। इसकी घोषणा क्यों की गई है? देखिए, ये रिकमेंडेशन किसने की थी? यूके सिन्हा कमेटी। डायरेक्ट क्वेश्चन कमेटी से पूछा जाता है कि दिस कमेटी इज रिलेटेड टू, तो याद रखना एमएसएमईज पे रिलेटेड सिफारिश इन्होंने की थी। यूके सिन्हा कमेटी, केवी कामथ कमेटी एंड इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, जो प्रधानमंत्री की एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, इस सबों ने इस स्कीम की, मतलब इस प्रकार के काम की सिफारिश की थी। उसी तर्ज पर सरकार ने रैंप स्कीम को लॉन्च किया है। देखिए, द स्कीम वॉज अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, यानी यूनियन बजट 2022-23 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट पूछे जा चुके हैं यूनियन बजट से रिलेटेड। इसकी घोषणा वित्त मंत्री ने 2022-23 में की थी। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं रैंप स्कीम है क्या। अगर हम रैंप स्कीम की बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसको जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा मिल रहा है। और ऐसे जैसे क्वेश्चन आते हैं जिसको कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फंड देता है, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट में यही पूछते हैं कि क्या ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है। तो याद रखना, इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा सहायता दी जा रही है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या है कि 100% इसकी जो फाइनेंसिंग है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। आगे देखते हैं। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सपोर्टिंग वेरियस कोरोना वायरस डिसीजेस 2029 रेजिलियंस एंड रिकवरी इंटरवेंशंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज। देखिए, कोविड-19 आया तो एमएसएमईज को बहुत नुकसान हुआ, तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो है, उसके जो भी प्रोग्राम हैं इस सेक्टर की रिकवरी के लिए, उसको सपोर्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसका क्यों ये रैंप स्कीम के माध्यम से सरकार ने जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो फंड एलोकेट किया है, उस फंड के माध्यम से क्या किया जाएगा? इम्प्रूविंग एक्सेस टू मार्केट एंड क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है कि एमएसएमईज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको पता है कोई छोटा काम करने वाला जब बैंक में जाता है तो उसको लोन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि उनको आसानी से लोन या क्रेडिट मिल जाए, साथ ही साथ उनको मार्केट की एक्सेस हो। मार्केट की एक्सेस का मतलब अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए ताकि वो अपना जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको मार्केट तक पहुँचाए। आगे, स्ट्रेंथिंग इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस एंड द सेंटर एंड स्टेट। कह रहा है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है, साथ ही साथ जो भी गवर्नेंस है, चाहे वो सेंट्रल के लेवल पर हो या स्टेट के लेवल पर, उनको क्या किया जाए? मजबूत किया जाए, ताकि इनकी मदद से जो एमएसएमईज हैं वो और बेहतर परफॉर्मेंस करें। इम्प्रूविंग सेंटर स्टेट लिंकेजेस एंड पार्टनरशिप। अगर एमएसएमईज की बेहतरी के लिए केंद्र और राज्य लिंकेज क्रिएट करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, तो उससे एमएसएमई सेक्टर को फ़ायदा मिलेगा। इस बात को भी ध्यान रखना। एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ डिलेड पेमेंट्स। एमएसएमईज के सामने एक और समस्याएं आ रही है कि
वहाँ पर आप देखोगे कि डिलेड पेमेंट का भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो अगर क्रेडिट मिलेगा और इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा ताकि वहाँ पर जो प्रोडक्शन हो उसको डायरेक्ट मार्केट में पहुँचाया जाए, तो उनकी आर्थिक स्थिति सही होगी। और इस प्रकार से आप देखोगे कि ये जो इनकी एक समस्या है पेमेंट डिलेड की, इसका भी समाधान हो सकेगा। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो देखिए, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रैम्प इज प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स इन विच ऑल स्टेट एंड यूटीज विल बी इन्वाइटेड। देखिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एमएसएमईज में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा पहले देखा जाएगा क्या समस्या है, किस चीज़ में सुधार करना है। यानी जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो स्ट्रेटेजिक तरीके से होगा, रणनीतिक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जो समस्याएं होंगी उनकी समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आगे कह रहा है कि इस पूरी स्कीम को, जो रैम्प स्कीम है, इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक सर्वोच्च यानी अपेक्स नेशनल एमएसएमई काउंसिल होगी। यानी एक नेशनल, या आप ऐसे समझो कि अपेक्स मतलब सर्वोच्च नेशनल एमएसएमई काउंसिल होगा जो इस पूरी रैम्प स्कीम को ओवरव्यू करेंगे ताकि इसको बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सके। इस काउंसिल की अगर हम बात करें तो इस काउंसिल को हेड किया जाएगा बाय मिनिस्टर फॉर एमएसएमई। तो याद रखना है, इसमें जो एमएसएमई मिनिस्टर है उसके द्वारा इसको हेड किया जाएगा, इस काउंसिल को। कौन सी? नेशनल एमएसएमई काउंसिल। इस बात को याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी फंडिंग पैटर्न है। अगर आप इसका फंडिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडेड है। क्यों? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दूसरी चीज़ है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा असिस्टेंस इसको मिल रही है। तो अगर एग्ज़ाम में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे से इस क्वेश्चन में घुमाया जा सकता है कि क्या वर्ल्ड बैंक इस स्कीम को फंड कर रही है? तो बिल्कुल कर रही है। तो उम्मीद है ये न्यूज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम पास्ट ईयर एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का। पूछा जा रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एड इन फर्दरिंग द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। कह रहा है कि जो सरकार का उद्देश्य है क्या? इंक्लूसिव ग्रोथ यानी इंक्लूसिव समावेशी विकास, उसको कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो बढ़ाएंगी? तो चलिए देख लेते हैं। प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह, बिल्कुल सही है। अगर गांव में स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेंगे तो कई लोग जुड़कर आपस में एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन स्थापित करेंगे। आसानी से उनको, जब कई लोग जुड़ेंगे किसी खास काम में तो लोन लेने में आसानी रहेगी। अगर कई लोग एक साथ जुड़ेंगे, मान लो किसान हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप उन्होंने बनाया 10 किसानों ने मिलकर, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोई अकेला किसान अपने गेहूं को मार्केट में भेजने के लिए कोई डाला या छोटा हाथी टाइप की जो गाड़ियां होती हैं उनको मंगाएगा तो समस्याएं होंगी, पैसा ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अगर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेगा तो मिलकर अगर किसान बुलाएंगे तो आसानी से किसी मशीन को लाया जा सकता है और मिलकर पैसे दिए जा सकते हैं। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, जो एग्रीकल्चर कॉस्ट आएगी, वो कम हो जाएगी। तो सही है, इससे इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। प्रमोटिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सही बात है। अगर हमको पता है कि एग्रीकल्चर के बाद जो एमएसएमईज़ हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देते हैं, तो अगर एमएसएमईज़ में आप एमएसएमईज़ को प्रमोट करोगे तो सीधी सी बात है इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, समावेशी विकास होगा, सतत विकास होगा। तो इस बात को याद रखना। इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू एजुकेशन एक्ट, अगर आप शिक्षा का अधिकार को लागू करोगे तो सीधी सी बात है, अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो ग्रोथ को प्राप्त करेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? 1, 2 एंड